एक बार बुद्ध, जिन्होंने अपनी समाधि से उठकर भिक्षाटन का निश्चय किया, वाराणसी शहर के पास की पहाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने मन में विचार किया कि बोधिसत्व दान देने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, और वह उनके महल की ओर चल पड़े। जब देवलोक में रहने वाले मार ने देखा कि खजांची इतना महान दान करने वाला है, तो वह ईर्ष्या से जल उठा। मार नहीं चाहता था कि कोई इतना बड़ा पुण्य कमाए। उसने तुरंत एक भयानक मायावी रूप धारण किया और खजांची को दान देने से रोकने के लिए महल के मुख्य द्वार के सामने ही एक गहरा, विशाल गड्ढा बना दिया। यह गड्ढा खदिर की लकड़ी के जलते हुए कोयलों से भरा था, जिसकी लपटें इतनी भयंकर थी कि दूर से ही उसकी भीषण गर्मी महसूस की जा सकती थी। इस जलते हुए कोयलों के गड्ढे को ही खदिरंगार कहा गया। प्रत्येक बुद्ध द्वार पर भिक्षापात्र लेकर खड़े हो गए। खजांची, बोधिसत्व, ने जब उन्हें देखा तो तुरंत श्रद्धा से भर उठे और अपने नौकरों से भोजन लेकर आने को कहा। जैसे ही वह दान देने के लिए बाहर निकले, उन्होंने सामने जलते हुए कोयलों के उस भयंकर गड्ढे को देखा। वह तुरंत समझ गए कि यह मार का षड्यंत्र है, जो उन्हें पुण्य कमाने से रोकना चाहता है। बोधिसत्व ने अपने मन में दृढ़ता से निश्चय किया, मैंने जो दान पारमिता पूर्ण करने का संकल्प लिया है, वह मेरे लिए मेरे जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। यदि मैं इस दान को करने के लिए इस गड्ढे में जल भी जाऊं, तो भी मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए, मैं इस बुद्ध को अवश्य भिक्षा दूंगा। इस अटूट संकल्प और महान दान के पुण्य बल के कारण जैसे ही बोधिसत्व ने भोजन का पात्र हाथ में लिया और जलते हुए कोयलों के गड्ढे में अपना पहला कदम रखा, एक महान चमत्कार हुआ। गड्ढे के भयंकर कोयले ठंडे हो गए। उनकी जगह तुरंत एक विशाल, भव्य कमल का फूल प्रकट हो गया। बोधिसत्व कमल के फूल के ऊपर से चलकर प्रत्येक बुद्ध के पास पहुंचे और अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें भिक्षा अर्पित की। मार अपनी हार देखकर लज्जित हुआ और गायब हो गया। बोधिसत्व ने प्रत्येक बुद्ध के चरणों में वंदन किया। इस कथा का सार यह है कि पुण्य कर्म में अटूट विश्वास और दान का महान संकल्प इतना शक्तिशाली होता है कि वह बड़े से बड़े संकट को भी समाप्त कर सकता है। कर्म की शक्ति, जब तक व्यक्ति का पाप कर्म नहीं पकता, वह सुख भोगता है, और जब तक पुण्य कर्म नहीं पकता, वह दुख भोगता है। दान का महत्व, दान किसी भी बाधा से बड़ा होता है और यह हमारे मार्ग की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता है।